गुप्त ऑपरेशन जो आधी रात को शुरू हुआ, जिसने ईरान की धरती पर हलचल मचा दी, नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका मकसद था ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को ध्वस्त करना। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस हाई क्लास मिलिट्री मिशन के पीछे की प्लानिंग और अंजाम की साइड स्टोरी रिपोर्ट के जरिए। ईरान पर जबरदस्त सैन्य हमला किया। लक्ष्य बने ईरान के परमाणु ठिकाने और आसमान से बरसी तबाही की आग। जब अमेरिका ने आधी रात को दुनिया को चौंका दिया। तारीख 22 जून 2025, समय सुबह 4:15। टारगेट ईरान के परमाणु केंद्र। अमेरिका ने 22 जून की सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7B2 बॉम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल डैन केन ने बताया कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। इस ऑपरेशन में 125 से ज्यादा जेट शामिल थे। 7B2 बमवर्षक, फाइटर जेट और जासूस विमान ऑपरेशन का हिस्सा थे। 30,000 पाउंड के खास बम से हमला किया गया। पनडुब्बी से भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। भ्रम फैलाने के लिए कई विमान प्रशांत महासागर की तरफ भेजे गए। बंकर बस्टर बम सीधे उस गुफा को निशाना बना रहे थे जहां यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे। 30 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। ईरान को हमले की भनक तब लगी जब सब खत्म हो चुका था। ऑपरेशन इतना सटीक था कि एक भी अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरा। अमेरिका का यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक ही था और इस पूरे ऑपरेशन को वॉर रूम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा ये कार्रवाई अमेरिका की सुरक्षा और पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी थी। अगर ईरान शांति का रास्ता नहीं अपनाता तो अमेरिका आगे भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का कहना है यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए किया गया, लेकिन क्या यह हमला किसी बड़े युद्ध का संकेत है? ऐसे में दुनिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान ने कहा यह हमला अवैध है, हम इसका जवाब देंगे। इजराइल ने कहा सही समय पर सही प्रहार होगा। रूस ने कहा क्षेत्र में आग लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है। अमेरिकी हमले से बौखला ईरान ने पलटवार की धमकी दी। ईरान के पलटवार पर अब पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि इस ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई अभी भी धुंध में है, लेकिन इतना तय है मिडनाइट हैमर ने मिडिल ईस्ट में तनाव की आग भड़काई है। और यह भी तय कि ईरान की जमीन पर गिरा अमेरिकी हथियारों का कहर विश्व की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। इस बीच बड़ी अपडेट आ गई है। ईरान ने इजरायली परमाणु केंद्र की तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीरें जारी कर ईरान ने इजरायल को हमले की धमकी दी है। ईरान ने डिमोना परमाणु केंद्र की तस्वीरें जारी की है। मिसाइल से ऐसे रिएक्टर को बना सकते हैं निशाना। ये देखिए तस्वीर जारी की है और बता रहा है, कुल मिलाकर ये धमका ही तो रहा है, ये धमकी है। वो बता रहा है कि इस कदर निशाना बनाया जा सकता है। ये तस्वीर जारी की है, कैसे टारगेट लॉक करके अटैक करना है ईरान ने इस वीडियो में बताया है। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11वें दिन के बाद भी ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज 11वां दिन है और ईरान एक वीडियो जारी कर रहा है। हालांकि शुरू से ही हम देख रहे हैं, इस जंग की शुरुआत से ही ईरान बहुत ज्यादा वीडियो जारी कर रहा है। क्षति भले उसकी हो रही हो, लेकिन वो संदेश देने की कोशिश तो कर रहा है कि हम
तैयार हैं और उसी का नतीजा है ये। ईरान ने वीडियो जारी किया है इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र का वीडियो कि किस कदर हम ये टारगेट लॉक करेंगे इजराइल के अंदर और हमला करेंगे। बड़ी खबर आ गई है जहां पे आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इलात इलाके में इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन। तो देखिए जिस तरीके से ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। गुप्त ऑपरेशन जो आधी रात को शुरू हुआ, जिसने ईरान की धरती पर हलचल मचा दी, नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका मकसद था ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को ध्वस्त करना। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस हाई क्लास मिलिट्री मिशन के पीछे की प्लानिंग और अंजाम की साइड स्टोरी रिपोर्ट के जरिए। ईरान पर जबरदस्त सैन्य हमला किया। लक्ष्य बने ईरान के परमाणु ठिकाने और आसमान से बरसी तबाही की आग। जब अमेरिका ने आधी रात को दुनिया को चौंका दिया। तारीख 22 जून 2025, समय सुबह 4:15। टारगेट ईरान के परमाणु केंद्र। अमेरिका ने 22 जून की सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7B2 बॉम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल डैन केन ने बताया कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। इस ऑपरेशन में 125 से ज्यादा जेट शामिल थे। 7B2 बमवर्षक, फाइटर जेट और जासूस विमान ऑपरेशन का हिस्सा थे। 30,000 पाउंड के खास बम से हमला किया गया। पनडुब्बी से भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। भ्रम फैलाने के लिए कई विमान प्रशांत महासागर की तरफ भेजे गए। बंकर बस्टर बम सीधे उस गुफा को निशाना बना रहे थे जहां यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे। 30 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। ईरान को हमले की भनक तब लगी जब सब खत्म हो चुका था। ऑपरेशन इतना सटीक था कि एक भी अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरा। अमेरिका का यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक ही था और इस पूरे ऑपरेशन को वॉर रूम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा ये कार्रवाई अमेरिका की सुरक्षा और पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी थी। अगर ईरान शांति का रास्ता नहीं अपनाता तो अमेरिका आगे भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का कहना है यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए किया गया। लेकिन क्या यह हमला किसी बड़े युद्ध का संकेत है? ऐसे में दुनिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान ने कहा यह हमला अवैध है, हम इसका जवाब देंगे। इजराइल ने कहा सही समय पर सही प्रहार होगा। रूस ने कहा क्षेत्र में आग लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है। अमेरिकी हमले से बौखला ईरान ने पलटवार की धमकी दी। ईरान के पलटवार पर अब पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि इस ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई अभी भी धुंध में है, लेकिन इतना तय है मिडनाइट हैमर ने मिडिल ईस्ट में तनाव की आग भड़काई है। और यह भी तय कि ईरान की जमीन पर गिरा अमेरिकी हथियारों का कहर विश्व की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। एक बीच बड़ी अपडेट आ गई है। ईरान ने इजरायली परमाणु केंद्र की तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीरें जारी कर ईरान ने इजरायल को हमले की धमकी दी है। ईरान ने डिमोना परमाणु केंद्र की तस्वीरें जारी की है। मिसाइल से ऐसे रेक्टर को बना सकते हैं निशाना। ये देखिए तस्वीर जारी की है और बता रहा है, कुल मिलाकर ये धमका ही तो रहा है, ये धमकी है। वो बता रहा है कि इस कदर निशाना बनाया जा सकता है। ये तस्वीर जारी की है, कैसे टारगेट लॉक करके अटैक करना है
ईरान ने इस वीडियो में बताया है। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11वें दिन के बाद भी ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज 11वां दिन है और ईरान एक वीडियो जारी कर रहा है। हालांकि शुरू से ही हम देख रहे हैं इस जंग की शुरुआत से ईरान बहुत ज्यादा वीडियो जारी कर रहा है। क्षति भले उसकी हो रही हो, लेकिन वो संदेश देने की कोशिश तो कर रहा है कि हम तैयार हैं, और उसी का नतीजा है ये। ईरान ने वीडियो जारी किया है इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र का वीडियो कि किस कदर हम ये टारगेट लॉक करेंगे इजराइल के अंदर और हमला करेंगे। बड़ी खबर आ गई है जहां पे आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इलाक इलाके में इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन। तो देखिए जिस तरीके से ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं,